जब वो भाभी मर जाती है उसके बाद तो वो भाई जो होता है, जो कि बुआ का लड़का होता है, तो वो दूसरी शादी करता है 2014 में, अप्रैल में। जब वो आती है, वो जो नई वाली भाभी होती है, तो वो बहुत अच्छी होती है और बेहद खूबसूरत होती है। जब उनकी फर्स्ट जब इस घर में उनकी पहली रात होती है, तो उन्हें एक ख्वाब आता है जिसमें एक औरत सांवली सी कपड़े धो रही थी, और वो कहती है, मतलब अपने देवर का नाम लेके, कि तुम अपने कपड़े दो, मैं और धो दूंगी। तब वो जो नई वाली भाभी होती है, वो ये ख्वाब देख के डर जाती है। वो पूछती है, क्या आपकी जो फर्स्ट वाली पत्नी थी थोड़ी सांवली थी क्या? भाई तो कहता है, हाँ, अब मेरी जो फर्स्ट वाली पत्नी जो थी ना, वो सांवली थी। तो उसने कहा कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। धीरे धीरे 2 साल होते, 4 साल होते, उसके पैर में अजीब से जलने की जैसे दाग होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनके पैर और हाथों में। उनकी हाथ और पैर ऑटोमेटिक सड़ के ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, और उनको कभी भी औलाद नहीं होती है 14 साल तक। तो वो एक घर के तांत्रिक के पास जाती है और अपने बारे में दिखाती है, तो पता चलता है एक ऐसा राज जिसे आप सुनो। जब वो तांत्रिक के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसको औलाद क्यों नहीं हो रहे हैं। वो तांत्रिक बताता है, जो इस लड़के की पहली औरत है, उसके वजह से तुमको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो वो कहती है, लेकिन वो मुझे क्यों सता रही है। वो तांत्रिक बताता है कि आप उसकी दूसरी बेगम हो, आई मीन दूसरी वाइफ हो, इसलिए वो आप पे जुल्म कर रही है, आपको सता रही है। और ये जो औरत होती है, जो कि दूसरी भाभी आई होती है, तो इसका भी जो पति होता है फर्स्ट वाला, वो इसको तलाक दे देता है। ये मतलब जिसके पास आई होती है, ये भी इस लड़के की भी वाइफ मरी रहती है, तो इसीलिए इन दोनों ने शादी किया था। तो तांत्रिक कहता है कि ये सब काम करने के लिए आपको तो आपके जो फर्स्ट वाला पति था उसके घर जाना होगा। तो वो तांत्रिक और उसकी शिष्य आई मीन चेला साथ में जाती हैं बनारस को, और वहाँ जाके शमशान मतलब बनारस में जाके उसके पहले पति के गांव में जाके उसका जो भी काम किया जाता है, जैसे कि तंत्र विद्या से कुछ काम किया जाता है, तो वो करती है। उसके बाद वो रिटर्न आती है मुंबई को। उसके बाद वो तांत्रिक कहता है, अभी आपका काम पूरा हो चुका है, बस इस औरत को मुक्त करना है। तो वो लोग मुक्त उसको करते हैं। जब मुक्त करने की बारी आती है तो वो उसके शरीर पे हावी होके कहती है, हमें माफ़ कर दो, हमने इस लड़की को बहुत सताया है, सताना नहीं चाहते थे इसको। तो तांत्रिक कहता है, झूठ मत कहना, क्योंकि तेरा तो पहले से किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, इसके वजह से तेरी नानी ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था कि तू सही हो जा, सुधर जा और अपने घर परिवार में जा और उन लोगों के साथ खुशी से रह। तो वो लड़की कहती, हाँ, इस मामले में मैं गलत थी, मेरी जब शादी हुई थी फिर भी मैं उसी को चाहती थी, इसीलिए मैं उसकी याद में खुद को जला दी। और उसकी नानी हमेशा टॉर्चर करने की कि अगर तुमने बताया इसको कुछ भी अपने पति को, तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। यही सब वो बताती है। उसके बाद वो रोने लगती है। उसके बाद कहती, ठीक है, मेरे वजह से इसको औलाद नहीं हो रहा था, अभी मैं हट जाऊंगी तो इसको औलाद होगी। तो उसके बाद तांत्रिक हटाता है अपना उपाय वगैरह करके। जब अपने उपाय से वो हटाता है तब वो जाके प्रेग्नेंट होती है। उसको पूरे 14 साल के बाद
एक बच्चा होता है।